नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। सनातन धर्म और सामाजिक संगठनों से जुड़ा एक नया घटनाक्रम सामने आया है। ज्योतिषा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शंकराचार्य चतुरंगणी सेना नाम से एक संगठन के गठन की घोषणा की है। काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में इसकी रूपरेखा साझा की गई। शंकराचार्य के अनुसार इस संगठन का उद्देश्य सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों जैसे गौरक्षा, धर्म और मंदिरों की सुरक्षा पर काम करना है। इसके संचालन के लिए शंकराचार्य चतुरंगणी सभा का भी गठन किया गया है, जो संगठन की गतिविधियों का समन्वय करेगी। इस संगठन की कार्यप्रणाली को 3 चरणों में बताया गया है: टोको, रोको और ठोको। जानकारी के मुताबिक किसी भी कथित धर्म विरुद्ध गतिविधि पर पहले चेतावनी दी जाएगी, फिर आवश्यक होने पर प्रतिरोध किया जाएगा और अंतिम चरण में संबंधित मामलों को प्रशासन और पुलिस के समक्ष लिखित शिकायत के रूप में उठाया जाएगा। शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया कानून के दायरे में रहकर की जाएगी और इसमें किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा शामिल नहीं होगी। संगठन के विस्तार को लेकर भी लक्ष्य तय किए गए हैं। इसमें लगभग 2,18,700 सदस्यों को जोड़ने की योजना है और 27 पदाधिकारियों की घोषणा की जा चुकी है। संगठन का नेतृत्व स्वयं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज करेंगे। संरचना की बात करें तो इसे प्रमुख 4 भागों में विभाजित किया गया है। मनब लाग में संत, विद्वान, अधिवक्ता और मीडिया से जुड़े लोग शामिल होंगे, जो बौद्धिक और कानूनी पक्ष संभालेंगे। दूसरा हिस्सा शारीरिक रूप से सक्षम युवाओं का होगा, जबकि जन बलांग में विभिन्न स्तरों के स्वयंसेवक शामिल किए जाएंगे। चौथा हिस्सा धन बलांग का होगा, जो आर्थिक सहयोग और संसाधनों की व्यवस्था से जुड़ा होगा। संगठन की पहचान के रूप में पीले वस्त्र और परशु फरसा रखने की बात भी कही गई है। इसके अलावा माघ माह की अमावस्या पर संगम में सामूहिक स्नान के साथ इसकी औपचारिक शुरुआत करने की योजना बताई गई है। फिलहाल इस पहल को लेकर अलग अलग स्तरों पर चर्चा जारी है। इसके सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है, इस पर नजर बनी हुई है। तैयार हो जाएगी, ऐसी आशा की गई है। 27 सदस्यीय एक चतुरंगणी सभा का निर्माण हमने आज कर दिया है। ये सभा प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 10 महीने में सेना को धरातल पर काम करते हुए दिखाने के लिए वचनबद्ध है। इसका स्वरूप ये है कि ये शंकराचार्य जी की चतुरंगणी है और इस उद्देश्य से अस्तित्व में आ रही है कि हिंदुओं के मन में जो भय व्याप्त है तरह तरह का, वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो सच के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है कि वो झूठ का समर्थन करें, तो उस भय से उनको मुक्ति दिलाने के लिए कार्य। सिद्धांत ये है कि निर्बल का बल बनो और उसके लिए तरीका है टोको, रोको और नहीं तो ठोको। तो टोको का मतलब है कि कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो रहा है, हो सकता है इससे सुधार आ जाए। अगर सुधार नहीं आता है तो फिर खड़े होकर रोकना पड़ेगा कि आपको रुकना होगा, ये ठीक नहीं है। और अगर उतने पर भी कोई नहीं मानता है तो फिर उसको ठोको। ठोको का मतलब सीधे लकड़ी लेकर के या गोली लेके प्रहार कर देना नहीं है, उसके ऊपर लिखित रूप से शिकायत करना, पंचायत करना आदि आदि जो भी संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं वो आरंभ कर दिए जाए। तो ये हमारा तरीका होगा, टोको, रोको, ठोको। ये फरसा लेकर क्यों करना पड़ता है? फरसा जो है ये परशुराम जी ने धारण किया था। उन्होंने पहले वेदाध्ययन किया, तपस्या करते थे, लेकिन उनके आश्रम में गायें थीं। उनके ऊपर सहस्त्रार्जुन नाम का जो राजा था उसने आक्रमण कर दिया और गायों को सताने लगा। तो गायों के दुख को दूर करने के लिए गवाम दुखम अपा कर तुम शस्त्रम जग्राह भार्गव, वहाँ लिखा हुआ है पुराण में कि गायों के दुख को दूर करने के लिए वैदिक होकर के, ऋषि पुत्र होकर के भी उन्होंने शस्त्र धारण किया, ये परशु धारण किया। तो उसी के प्रतीक में आज भी यही हो रहा है। गायों को दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए ये परशु धारण किया है।